सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल एग्जाम में बड़े नंबरों में पूछा था। अगर आप इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी बोर्ड 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये टॉपिक जरूर देखकर जाना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ हेनरी के नियम के साथ साथ हेनरी के नियम की सीमाएँ और इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो जो है सभी को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसके पहले भी जितने भी वीडियो हमने इस चैप्टर में की, उनकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। अगर देखा जाए तो हेनरी का नियम क्या होता है, ये हमारा विलेयता वाला टॉपिक है। ठीक है, विलेयता में हमारा ये जो है दरों की गैस की दरों में विलेयता वाला टॉपिक है, यानी गैस की दरों में विलेयता वाला टॉपिक है। उसी पर जो है हमारा हेनरी का नियम जो है आधारित है। ठीक है, तो ये क्या कहता है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस की जो दरों में विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये विलेयता क्या है? विलेयता जैसे कोई हमारे पास बर्तन है, ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास जो है कोई बर्तन है और इस बर्तन में जो है बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें बहुत सारा जो है हमने यहाँ पर पानी भर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है हम कोई दूसरा पदार्थ मिला रहे हैं, कोई दूसरा पदार्थ मिला रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है कोई लाकर दूसरा पदार्थ मिला रहे हैं, तो ये पदार्थ जो है इस विलयन में जितना ज़्यादा घुलेगा वही उसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है, यानी विलेयता का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? घुलनशीलता कह सकते हैं। ठीक है, तो विलेयता मतलब घुलनशीलता। अगर ये पदार्थ ज़्यादा घुलेगा तो इसका मतलब इसकी घुलनशीलता, इसकी विलेयता ज़्यादा है। कम घुलेगा तो इसकी विलेयता कम है। ठीक है, तो यही बताते ही विलेयता। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि अगर कोई द्रव है, ठीक है, उसमें हम गैस को डालते हैं, अगर कोई द्रव है उसमें हम गैस को डालते हैं, ठीक है, तो किसी गैस की दरों में जो विलेयता होगी वो उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होगी। यानी जो हमारी विलेयता होगी, वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी? दाब के। किसके दाब के? जो गैस का दाब होगा। ठीक है, अगर तुम जितना ज़्यादा दाब बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा उस विलयन की विलेयता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कैसे? आइए समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई बर्तन है। ठीक है, क्या हमने समझा कि हमारे पास जो है यहाँ पर कोई जो है एक बड़ा सा बर्तन है। ठीक है, अब इस बर्तन में हमने क्या किया, इस बर्तन में हमने जो यहाँ पर पानी भर दिया। ठीक है, पानी भरा हुआ है, खूब अच्छे से जो है इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें जो है अच्छे से पानी भरा हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें से हम लाकर अलग से जो है गैस डालते हैं। क्या डालते हैं? अलग से गैस डालते हैं। हम इसमें क्या डाल देते हैं? CO2 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? CO2 डाल देते हैं। ठीक है, जब हम इसमें डालेंगे ऊपर से है हम जो है इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से हम इसको बंद कर देते हैं और इसमें जो है CO2 डाल देते हैं। तो CO2 जो है इसमें जब हम डालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसमें CO2 डालेंगे उसके बाद ये इसमें बर्तन में पड़ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऊपर से हम एक पिस्टन लगाकर इस पर दाब डालेंगे। ठीक है, अभी ये इसमें घुला नहीं है, ऊपर से हम एक पिस्टन लगाकर इस पर दाब डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगा। घुलना स्टार्ट हो जाएगा। एक समय आएगा, क्या होगा, एक समय आएगा कि जो है इसमें पानी में जो है अच्छे से जो है ये घुलने लगेगा। जो हमारा ये CO2 जो है हमारा इसमें अच्छे से घुलने लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा ये घुलने लगेगा। उसका घुलनशीलता, उसकी विलेयता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। घुलने वाली जो गैस की मात्रा है ये CO2 उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे। ठीक है, यानी हमें क्या समझ में आया कि हम जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे ये गैस इसमें उतना ही ज़्यादा घुलेगी, है ना। और घुलने की क्षमता को ही क्या कह देते हैं हम? घुलनशीलता यानी विलेयता कहते हैं। मतलब कि इसमें हम जितना दाब लगाएंगे तो हमारी जो ये इसकी मात्रा होगी, CO2 की मात्रा, घुलने वाली CO2 की मात्रा, वो इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा मतलब विलेयता भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना कोई पदार्थ घुलता है वहीं उसकी विलेयता कहलाती है। इसका मतलब जो हमारी घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा किस पर निर्भर करती है बताओ? घुली हुई गैस की मात्रा जो है हमारी किस पर निर्भर करेगी? ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दाब के, यानी हम जितना दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा ये गैस घुलेगी। ठीक है, यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हमारे पास कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ, इसमें हम अलग से CO2 डालते हैं। इसी तरह तो कोका कोला भी बनाया जाता है, ठंडे सारे जो आपके फ्रूटी हैं वो भी इसी तरह ही बनाए जाते हैं ना। स्प्राइट इसी तरह बनाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिया जाता है, उस पर उसे बंद कर दिया जाता है और एक दाब डाला जाता है जिससे इसमें ये घुल जाता है। ठीक है, अभी हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हम दाब डालेंगे तो ये जो है गैस इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, गैस इसमें घुलना स्टार्ट होगी और जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा इसके अंदर घुलती चली जाएगी, है ना। यानी जो घुली हुई गैस की मात्रा होगी वो दाब के समानुपाती होगी। जितना ज़्यादा हम इसमें दाब बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी, इसकी विलेयता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो घुली हुई गैस की जो मात्रा है इसमें हम यहाँ पर मोल में लेंगे। ठीक है, मोल अंश में लेंगे, तो यहाँ पर हम इसको XG से लिखते हैं। XG या ना करके EM भी लिख सकते हैं। EM जो है इस मोल अंश होता है, यानी कि मोल भाग होता है। ठीक है,
तो आप जो ये किस पर निर्भर करेगा, दाब के, दाब यानी P इसके समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट का चिन्ह हटेगा, तो आप सभी को पता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा KH, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि जो M है वो क्या है, M है वो क्या है, ये घुली हुई गैस की मात्रा है ना, क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। दिखाई दे रहा है यहाँ से अच्छे से, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, ये क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। और उसके बाद में जो है KH क्या है, इसमें KH क्या है, ये जो है हेनरी स्थिरांक है। क्या है, हेनरी स्थिरांक है। इसमें जो KH है वो क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, अब इसमें जो है P क्या है, P क्या है, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि जो P है ये इस गैस पर लगने वाला क्या है, दाब है। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली ये नियम यही कहना चाहता है कि अगर कोई द्रव है उसमें किसी गैस को मिला रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे, उस गैस पर जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उसकी विलेयता उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी विलेयता इक्वली प्रोपोर्शनल टू दाब। विलेयता बढ़ाओगे दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अब चलिए हम समझते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमाएं क्या होता है कि किन किन जगहों पर हेनरी का नियम लागू होगा, कहाँ जो हेनरी का नियम जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमको अच्छे से समझना है। तो क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। चलो अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हेनरी का नियम कहाँ पर लागू होता, कहाँ पर नहीं लागू होता। तो ये समझिए बात, हेनरी का नियम जो पहला सीमा है इसकी जो है सिर्फ ये तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर, सिर्फ तनु विलयन पर। अगर विलयन सांद्र विलयन है, तनु मतलब क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट यानी कि पतला विलयन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन यानी कि कोई पतला विलयन हो तो उस पर ही लागू करेगा, कोई गाढ़ा विलयन होगा तो उस पर लागू नहीं करेगा। और जो है ये निम्न दाब पर कार्य करता है, निम्न दाब पर कार्य करता है, उच्च दाब पर कार्य नहीं करता। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम हाइड्रोलिक प्रेशर जो तुम मोबाइल में देखते हो, है ना, वो जो लोहा वोहा दबाकर फोड़ देता है वो लगा दोगे, ठीक है, उससे काम नहीं करेगा। और उच्च ताप पर काम करता है। किस पर काम करता है, उच्च ताप पर काम करता है। ठीक है, और उन गैसों पर लागू नहीं होता जो विलायक से क्रिया नहीं करती। ठीक है, चलिए, तो आपने ये भी समझ लिया हेनरी के नियम की सीमाएं। अब चलिए समझते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जो कि है, तो इनमें जो पहला अनुप्रयोग है वो है आपका पर्वतारोही द्वारा। पर्वतारोही द्वारा हेनरी का नियम का प्रयोग कब किया जाता है, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पर्वतारोही द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो जो है आप लोग पर्वत पर चढ़ते होंगे, ठीक है, मतलब आप लोग नहीं, पर्वतारोही लोग चढ़ते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, जब वो ऊंचाई पर पहुँचेंगे, यहाँ पर जब वो पहुँचे तो क्या हो जाएगा, उनके रुधिर में जो है O2 की कमी हो जाएगी। ठीक है, किसकी कमी हो जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी। तो उनके जो है कमजोरी महसूस होने लगेगी, कमजोरी महसूस होने लगेगी, थकान महसूस होने लगेगी। और जो है इसके कारण इन्हें इसे जो है एनोक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोक्सिया। इस स्थिति को, इस रोग को एनोक्सिया कहा जाता है, जब उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। जब ये किसी ऊंची जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर इनके रुधिर में वायु की कमी हो जाती है। ठीक है, दूसरा बताया कि शीतल पेय पदार्थ में आप सभी ने ठंडा पिया होगा, है ना, कोका कोला पिया होगा, तो उसमें भी जो है यही कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे लगता है, ठीक है, अच्छे से नहीं बना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसमें भी वही काम करता है। अच्छा बताओ, स्प्राइट जब तुम खोलते हो तो हवा जो है सूर्य से निकलती है ना, कैसे निकलती है, क्योंकि जो है बहुत तेजी से इसको दाब के बंद किया जाता है। क्यों दाब के बंद किया जाता है, क्योंकि जितना अच्छा इसमें से ये CO2 घुलेगा उसकी उतना ही अच्छे से उसकी विलेयता होगी। ठीक है, उतना ही उसकी विलेयता अधिक होगी और उतना ही हमें पीने में अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए इसको अत्यधिक दाब के पर बंद किया जाता है ताकि जो CO2 है इसमें अच्छे से घुल जाए। ठीक है, और तीसरा है गोताखोरों द्वारा। गोताखोरों द्वारा जब होता है, जब ये गहरे समुद्र में जाते हैं तो क्या होता है, अपने साथ कुछ सिलेंडर ले जाते हैं, और जब वो और भी गहरे समुद्र में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो होते हैं गैसें होती हैं, O2 गैसें और भी जो गैसें होती हैं वो उनके रुधिर में घुलने लगती हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके शरीर में बुलबुले टाइप हो जाते हैं, और जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए जो है जब गोताखोर जो है जब समुद्र में जाते हैं तो अपने साथ जो है हीलियम और नियान जैसी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ये सभी क्या करती हैं, गैस में कम घुलती हैं, ये मतलब उनके रुधिर में कम घुलेंगी, तो इसलिए उन्हें दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे थी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पूरा नियम हमने अच्छे समझा दिया। क्या नियम है कि मतलब कि किसी गैस की जो दरों में विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है, मतलब दाब बढ़ाओगे तो विलेयता भी बढ़ेगी। सूत्र हमें पता चला, M जो है घुली हुई गैस की मात्रा है, KH हेनरी स्थिरांक है, और P जो है दाब है। सीमाएं हमने समझा कि तनु विलयन पर लागू करेगा, निम्न दाब पर, उच्च ताप पर, और विलायक से क्रिया न करने वाली गैसों पर लागू नहीं होगा। अनुप्रयोग हमने 3 अनुप्रयोग समझे। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने इसको अच्छे समझा तो आपके यहाँ से बहुत सारे नंबर जो है पक्के होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा ही और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।